Hello everybody, welcome back to our YouTube family Biogan. I think you all joined the live section. So ए क्लास रे हमें देखिया होजिबा ना कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड टा केमिति कैरेक्टराइज करा जाउची आ तात ए आजिर क्लास को बेसिक भाव रे हमें जानि नेबा परे त हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी हैला केमिति हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर टा कैरेक्टराइजेशन करछे हैला फर्स्ट हमें जानि नेबा छ त हमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मेथड कैरेक्टराइज करि परिबा हैला सो आमर किछटा ऑब्जेक्टिव्स अछि जहा कि हमर कैरेक्टराइजेशन काहे कि हमें करूछे तार ऑब्जेक्टिव्स ओके सो हम ऑब्जेक्टिव्स काहे व्यवहार कराउछे ना डिस्क्राइब हाउ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स आर मैप्ड ऑन द डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट टा कोठी हमर कट करूछे हमर डीएनए रे ऊपर सेटा हमें जानिया पई हमें यूज करछे कैरेक्टराइजेशन टा हैला देन हमर कोन ना कंस्ट्रक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैप फॉर योर डीएनए प्लाज्मिड और फ्रैगमेंट हमर कोटे डिजायर फ्रैगमेंट दरकार जदी अछि हैला ए टाइप रो फ्रैगमेंट जदी तार कोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा काटिया पय हेले ए सीक्वेंस टी हम जानथिले ए सीक्वेंस रो न्यूक्लियोटाइड टा जानथिले ता हिसाब रे हम ताकू करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा तापे परफॉर्म करि परिबा हैला देन हमर करना डायग्राम द साउदर्न ब्लड प्रोसीजर साउदर्न ब्लड मींस करना तमरो साउदर्न ब्लड टा तमरो डीएनए केस रे ब्लटिंग रे यूज होता है हैला जोटा हम आगो को देखिबा देन हमर करना डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन वन सेकंड डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रिंजेंसी एंड मेल्टिंग टेम्परेचर सो करना हाइब्रिडाइजेशन मींस कोन ना दीटा डीएनए टा आसी के हाइब्रिड फॉर्मेशन कले स्ट्रिंजेंसी मींस करना डीएनए रे जो दुईटा स्ट्रिंग रहला से स्ट्रिंग भीतर करना चेंजेस आ त मेल्टिंग पॉइंट आ टेम्परेचर चेंजेस कोडा को भी डिपेंड कर ताकू जानिया पे हमें कैरेक्टराइज करा जानती हैला देन करना द कैलकुलेशन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए गोटे डबल स्टैंडर्ड डीएनए टी को हमें केते डिग्री टेम्परेचर रे ताको एनालिंग करले सेटा करना ब्रेक डाउन होई कि दुईटा स्ट्रिंग रे फॉर्मेशन करबो ए टाइप रो डबल स्टैंडर्ड डीएनए थिला ताको हमें टेम्परेचर दबा द्वारा सी करना ब्रेक डाउन होबो त स्ट्रिंग्स दीटा हैला देन हमर करना डिस्क्राइब द कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन कंपैरेटिवली गोटे जीन टू आ गोटे जीन रो कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन टा चेक करिया पे हमें व्यवहार करथांदे हमर कैरेक्टराइजेशन प्रोसीजर को हैला देन हमें जानियो गोटे टर्म ना दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करना जोटा तमरो रेस्ट्रिक्ट करिवो डीएनए टी को आ देन तेटा करना कट करिवो ओके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमर केते प्रकार अछि ना तीन प्रकार अछि टाइप 1 वन सेकंड टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 ओके सो हमर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करना से रेस्ट्रिक्ट करी कट फॉर्मेशन करबो तम डीएनए ऊपर सो हमर तीन प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अछि टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 टाइप 1 ए करना से कोन करबा ना क्लीवेज माने काटिबो कोठी ना तीनटा सब यूनिट काटिबो तीनटा सब यूनिट करबो ता बाइंडिंग साइट कोठी ना 100 बेस पेयर पारे सेट करना तमरो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 टा एक्ट करथाय तार एग्जांपल करना इकोआई एंड एटा होजी तार सीक्वेंस टा बुझियला टाइप 2 टा करना क्लीवेज एट द स्पेसिफिक रेकग्नाइज साइज गोटे स्पेसिफिक बाइंड हेले स्पेसिफिक मींस देखो ए टी टी जी ए टाइप सीक्वेंस थिबो तो से स्पेसिफिक रेकग्नाइज साइज रे जाई कि ताको कट करबो हला टाइप 3 टा करना मिथाइलेशन करबो मींस क्लीवेज करबो तमरो मिथाइलेशन मींस कोन जानो छ ना क्लीवेज करबा कट करबा पे मिथाइलेज एक्टिवेट करी कि से कट करूची टू सब यूनिट से कट करिवो से को बेस पेयर तार रिकॉग्नाइज साइट बाइंड कोठी से करिवो बाइंडिंग साइट कोठी ना अप टू 24 टू 23 6 बेस पेयर फ्रॉम योर बाइंडिंग साइट से कट करिवो बुझियला टाइप 3 रा हमर कोन कोन अछि रे टाइप 3 रा हमर अछि हिंट 3 एंड हिंट 3 रा होछि तार सीक्वेंस टा जी जो डीएनए भीतर देखो ए सीक्वेंस माने तुमे बुझी पाछु कि नै सेति पय मु एटे देखि रहउछि जो सीक्वेंस भीतर माने हमर देखो ए टी जी सी सी ए टी जी ए टाइप रो जी टी टी सी ए टाइप रो सीक्वेंस अछि जोठी हमर ए सीक्वेंस टा थिबो सेही पॉइंट जे तमर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 टा तमर एक्ट करी कि से पॉइंट को ब्रेक करे नबो हैला जोठी हमर हिंट 3 रो रेस्ट्रिक्शन साइट दैट इज सी जी ए टी जोठी थिबो हमर सेही पॉइंट रे तमर ब्रेक हबो कोटा ना
हिन 3 द्वारा कट हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा है। सो आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस भितर कौन ना एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी जोटा थी सी कौन करना ना कट करिकी भीतर साइड रो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थिले भीतर साइड रो कट करिवो। एक्सोन्यूक्लियस मींस कौन ना बे जो रिकॉग्नाइज साइड थिबो तार आउट साइड रो कट करिवो। एंडोन्यूक्लियस साइड रे कौन ना हमर तीनटा एंजाइम देखिनियो इको आरआई टा कौन कोड स्ट्रेन आसुची ना ई कोली रो हमर इको आरआई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टा फॉर्मेशन करा जाता है। सो तार रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कौन ना से जोठी हमर एएटीटीसी थिबो सेही जगह रे से कौन ना इको आरआई टा तमरो कट करै परिबो हैला। देन कौन ना इको आरबी सी मधे इको रो गोटे आर स्ट्रेन रे अछि जोटा फिफ्थ एंजाइम तार सीक्वेंस होछि एटीएटीसी जोड़ी थिबो से एटी कट करि परिबो। देन आसला कौन ना हिन 3 टा तमरो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन रो आथिछि हैला जोटा कौन ना हमर थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम जोटा कोठी ना जोठी एई सीक्वेंस टा थिबो हैला AGCTT सीक्वेंस थिबो से कौन करबो ना सेठी जाई कि कट करबो बुझियला। देन हमर बहुत सारा रेसिस्टेंट एंजाइम एमिति अछि जहार कि हमर सीक्वेंस भी डिफरेंट सीक्वेंस भी अछि हैला जो द्वारा कि से कौन ना स्पेसिफिक जीनोमिक साइट रे से कट कर परिबो। से स्पेसिफिक जीनोमिक साइट रे कट करले तार कोन फायदा ना हमें रिकॉग्नाइज कर परिबा ना पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमें काढी परिबा हैला बुझियला। सो हमर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा दी टाइप रो ये कर परंती कोन ना दी टाइप रो कट कर परंती गोटे होची स्टिकी एंड आ गोटे बॉन्ड एंड। स्टिकी एंड जोटा अदरवाइज नोन एज कोहेसिव एंड आ गोटे होची कोन ना बॉन्ड एंड हैला। स्टिकी एंड रे कोन होइथाय ना स्टिकी एंड रे एई टाइप रो कटटा हबो तमरो मींस कोन ना जीटी एटी काटला एई जीटी काटला एई टाइप रो भाबिनियो एटा गोटे जीनोमिक सीक्वेंस हैला। एई जीनोमिक सीक्वेंस तमरो ना कोन ना एई टू एई टाइप रो ब्रेक करिकी ये सी कोन ना दी भाग हो जिवो। देन कोन ना एपट साइड रे तमरो एई पोजीशन जे रहइला एपट साइड रे तमरो कोन ना एई पोर्शन रहइला एपट साइड रे एई पोर्शन टा रहइला हैला। एईटा भी गोटे कोन ना बाम एचआई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देले एई टाइप रो कट हबो हैला। देन कोन ना तमरो एठी भी देखो सी पोर्शन एई टाइप रो कट है कि एमिति हिजबो दैट एटा कोन ना तमरो स्टिकी एंड गोटे अदरवाइज नोन एज योर कोहेसिव एंड लागिक अछि बट ब्लंट एंड रे कोन ना डायरेक्ट कट करिवो एई टाइप रो कट हैला। ब्लंट एंड रे तमरो कोन ना एई टाइप रो भाबिनो एटा तमरो डीएनए प्लाज्मिड रे तमरो एई टाइप रो कट करिवो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लागी हाई 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा एई टाइप रो तमरो ब्लंट एंड फॉर्मेशन होछि बुझिला। तो तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा विभिन्न प्रकार एंड रे कट करथांती ता डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन हिसाब रे हेले कमिति ना एठी हम देखिले ना एंजाइम्स जनरेटिंग कंपैटिबल कोहेसिव एंड दैट इज स्टिकी एंड ता केमिति से फॉर्मेशन करूची ना एठी देखो 5 डैश ओवरहेड रे तमरो बैम एचआई द्वारा से एई टाइप रो स्टिकी एंड ता कट करूची हैला जोटे कोन ना तम एंजाइम द्वारा ही जनरेट होची। एठी भी से कोन ना एटा भी स्टिकी एंड कला 5 डैश ओवरलैपिंग रे हला BG3 रो। देन हमर आसला ना एंजाइम रिकॉग्नाइज द नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मींस कोन ना तमर अपोजिट सीक्वेंस थिबो हला जो नॉन पैलिंड्रोमिक कोन ना तमर अपोजिट सीक्वेंस ता नथिबो जोटी तमर अपोजिट सीक्वेंस ता नथिबो सेठी कोन करिवो ना से गोटे कट करिवो। देखो एठी केमिति ए जगह से कट कला एठी भी देखो तमर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नाही सेति पई से एठी कट कला एठी देखो जी पाखरे सी रहबा कथा ना नाही से सी टा नाही सेति पई कट कला हला ए टाइप रो से कट करता है। देन हमर कोन ना मिथाइलेशन सेंसिटिव एंजाइम मींस तमरा मिथाइल ग्रुप CH3 टा कोन ना CH3 टा तमरा सेंसिटिव जदी हेथिबो देन सेटा कोन ना ए टाइप रो तमरा ब्लंट एंड रो कट करिवो हैला ब्लंट एंड रो कट करिवो जदी थी मिथाइलेशन सेंसिटिव नथिबो मींस इनहिबिटेड बाय जदी मिथाइलेशन द्वारा हेउथबो सी कोन करिवो ना ए टाइप रो भी कट करिवो ओके
CH3 इनसेंसिबल होइकी बुझला। देन आमर कौन आसला ना SMA1 एंड SMA2 ये कौन ना आइसोसिजोमर्स मीन्स कौन ना सेम टाइप जो थी पूरा पूरी गोटे सिक्वेन्स कंटिन्यूअस सेम टाइप सिक्वेन्स अच्छे ये देख जी सी ये जी सेम सिक्वेन्स पूरा अच्छी आइसो अच्छी है ये टाइप सिक्वेन्स थी कौन ना सी आइदर ब्लंट रे कि स्टिकी रे ये टाइप कटटा फॉर्मेशन करें बुझीगला। देन आम आसिले आमर दीटा जो एंड है स्टिकी एंड ब्लंट एंड है स्टिकी एंड टाक आम कौन ना तार गोटे कॉम्प्लीमेंटरी रीजन बनने को पड़ी था फॉर द ऑप्टिमल रिलाइगेशन पुणी थे मिसापी जो डीएनए स्टैंडटा तार कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड गुड़ाक बनने को पड़ी था है कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड नथी सी मिसी पारनी किंतु ब्लंट एंडटा जोटा कौन ना रिलाइगेट होगापी बेसी परिश्रम करा पड़ था ब्लंट एंडटा कौन ये टाइप तुम एंड अच्छी से कौन ना तुम आ गोटे जिन भी आड करके रिलायबल कर बट आउ गोटे केस हो कौन ना तुम स्टिकी एंड चाहिए तुम ब्लंट एंड कर बाय द न्यूक्लियस और पॉलीमरेज है ताकू कौन ना न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस काटी देकी किंबा पॉलीमरेज ऐड करी टाइप तुम स्टिकी एंडटा थी ना ये बन दूसरी ये टाइप तुम स्टिकी एंडटा रहा कि नहीं सो न्यूक्लियस एक्टिवेट करदेव तो यहाँ ब्रेक हो जदि तुम न्यूक्लियस एक्टिवेट करने चाहून देन कौन ना तुम पॉलीमराइज एक्टिवेट करके ब्लंट एंड फॉर्मेशन कर पॉलीमराइजेशन मीन्स कौन मिसेदेगा पॉलीमराइजेशन करके ब्लंट एंड फॉर्मेशन कर ब्लंट एंड जदि अच्छी ताकू भी आम स्टिकी एंड फॉर्मेशन कर बाय कौन ना लाइगेटिंग टू सिंथेटिक अडाप्टर है सिंथेटिक अडाप्टर टाक मिसे देकी सेटा कौन ना ब्लंट एंड को आम स्टिकी एंड बन पार आडाप्टर गोटे ये आसिक लगिगला ब्लंट एंड रे एपटे आउ गोटे आडाप्टर लगिगला सी कौन ना तुम स्टिकी एंड टाइप बनीगला है बुझिपार है बुझिपार देन आमर कौन आसला ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाक आम केमी मैप कर ना आमर केतटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता ब्रेक करुच्ची से केमी जापर ना फार्स्टली आम कौन करवा ना डाइजेस्ट जो होमर डीएनएटा से क्या द्वारा होमर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा होची 1 सेकेंड ओके जो हमारा डाइजेस्टा होची से ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा होची है देन कौन ना तो जो फ्रैगमेंट गुड़ाक आसला से गुड़ाक आम केमी ऑब्जर्व कर पारे ना ताकू डीएनए टी को आम जेल रन कले रिजल्व होगी सी कौन ना फ्रैगमेंट गुड़ाक फॉर्मेशन कर टाइप कौन ना फ्रैगमेंट फॉर्मेशन कर जितेटा नंबर ऑफ बैंड्स होची सेटा आमर नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइड होती जहाँद्वारा कि कौन ना कट होगी गोटे सिंगल डीएनए टाक आमर गोटे देखे दूसरी गोटे सिंगल डीएनए थिला है ताकू आम कौन कले ना रेस्ट्रिक्शन साइड देदेले कट होगा तो से कौन ना ये टाइप बैंड्स गुड़ा होगा से जो सिंगल डीएनए कंपोनेंट टाक आम जो जेल रन करेले से टाइप बैंड फॉर्मेशन कला बैंड फॉर्मेशन कला जो तार साइज आ तार साइज द्वारा आम कौन जापर ना केतेटा बेस पेयर भितर कट होती आउ कौ कौ पोजिशन सी कट होती कहीं आम पाखे तार फाइनाल डाटा पूर्व डाटाटा थी ये डीएनएटा आम जो आनीचे से केते बेस पेयर है देन ना कौन क्लोनिंग इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर जो आम रिजा डीएनएटा थिला ताको आम कट कर सारे रेस्ट्रिक्शन साइड द्वारा है सीटा को देन आम कौन ना से फ्रैगमेंट को आम नहीं कि गोटे प्लाज्मिड वेक्टर रे ऐड करे नेबा है अलग कलर कर दूची सो एमती प्लाज्मिड वेक्टर रे ताको ऐड कर नेबा जहाँ द्वारा कि कौन ना आमर से वेक्टर हो गला डीएनए टा को ट्रांसफर कर देला बुझला सो तुम ये पिक्चर देखिपर तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैप कर यहाँ हूँ गोटे डीएनए से आम कौन बाम H1 द्वारा कट कले बाम H1 के परसेंट जाए काटवे बाम H1 कैपेसिटी हूँ सी कौन ना 4 KB बेस पेयर काटो है देन कौन ना जोल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैपेसिटी कौन ना सी 2.8 KB गोटे काट आ गोटे कौन ना 1.2 KB काटी है देन कौन ना आमर
बोथ जो बाम H1 आ जोल 1 लगिला देन सी कौन कर गोटे 7.1 गोटे 1.2 आ गोटे 1.1 केबी ये तीन टा मिसेले तुम 4 केबी हो जिवो हाँ देखिबो 7289 प्लस 1 दैट इज 10 1 हेकला एटा तीनटा अछि देन 4 केबी टोटल मिसी 4 केबी सो बाम H1 कैपेसिटी हो तुम 4 केबी जाय काटिबो जोल जोल कैपेसिटी हो केते ना से गोटे 2.8 प्लस 1.2 मींस केते ना सी भी 4 केबी ताल टोटल तुम डीएनए टा कैप हो 4.3 केबी रो हला सी जो बैंड्स गुडा फॉर्मेशन करबो जोटा कि 3.7 केबी रो कि 4.3 रो जे आसला सेटा जानिबा हमें कोन ना जेटा होची बैम H1 द्वारा फॉर्मेशन हेची ब्रेकटा बुझला देन ए बैंडटा जो आसला एटा हमर को एटा होची कोन कहलो ए साइड रे हमर एटा जो होईची जदि जेल रन करियो तुम जानि परिबो जेल रन ने एटा होची कोन ना तमरा मार्कर एठी हमर मार्कर यूज होईची जे मार्कर गुडा कोन ना मार्कर तुम करबो ना केते केबी रो तमरो बैंड आसीबो सेटा हम जानिया पई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पई गोटे जीन पई पर्टिकुलर मार्कर थाए हला एंडोन्यूक्लियस एटा कोन ना 4 केबी रो जोटी ब्रेक हला सेटा जानिबो ना तुम बाम H1 होईची हला जोल 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 कोन ना ए दीटा बैंड फॉर्मेशन करछि बाम H1 आ जोल मिसई करले तमरो तीनटा बैंड फॉर्मेशन करूछि ए थ्रू तुम जानि परिबो कोन ना को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे कोठी ऐड करछि हला देन हमर आसले कोन ना साउदर्न ब्लॉट हमर के फर्स्ट डिस्कवर करथिले ना एडविन साउदर्न डेवलप करथिले हला सो साउदर्न ब्लॉट रे तमरो कोन होछि तमरो बेसिकली हमर जेतले फास्ट जीनोमिक सीक्वेंस गुडा का हम जानिले माने फास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन कले हम कौन करथिले ना जे कोन सी कोटी डीएनए टा आइसोलेशन करे नै कि से डीएनए टी को हम करना ताको गोटे वेक्टर ऊपर देई कि देन ताको करना गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रे वेक्टर टा को रन करे कि प्रोटीन बाहरला पर हम जानुथिले ना हम सेटा सेथि से जीनटा इन्वॉल्व अछि कि नै किंतु हमर साउदर्न ब्लॉट आसीबा पर ना गोटे जिंस ढेला ना दैट इज से कोन कर परिबो ना स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस ता हमर अछि कि नै सेटा जानि परिबो विदाउट क्लोनिंग न करी कि मध्य ताको हम जेल रे रन करनमा डीएनए को हला सो दैट सी कोन ना सी स्पेसिफिक डीएनए टा अछि कि नै हम जानि परिबा बुझिला सेति पय हम कोन करिया पड़िबो ना साउदर्न ब्लॉट रे फर्स्टली तुम डीनेचुरेशन देन एनिलिंग ए जिनसटी हबो हला तुम पीसीआर जदि पढ़थो पीसीआर रे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सेठी कोन तुम डीएनए टा डीनेचुरेशन एनिलिंग पुनी रीनेचुरेशन हबो हला सो कोन ना तुम डीनेचुरेशन रे कोन हबो ना डीएनए रो जो भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स गुडा अछि हला से बॉन्ड्स गुडा कोन ना तुमरो ब्रेक करिवो एई टाइप रे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स गुडा अछि सेटा तुमरो कोन ना ब्रेक करिवो हला सेटा केमिति ब्रेक करिवो ना थ्रू द हीट द्वारा से डीनेचुर की दीटा है जिवो स्टैंड हला देन ताको कोन ना कूल करिया जिवो टेंपरेचर कमे देले रीनेच एनिलिंग है जिवो एनिलिंग मींस कोन ना पूर्ण थरे से जोड़ी है जिवो हला सो तुम जानि परलो डीनेचुरेशन और एनिलिंग का कह जाय सेटा ना कोन ना गोटे इक्विलिब्रियम रिएक्शन गोटे थाए मींस कोन ना तुम हीट देले डीएनए टी कोन होबा ना डीनेचुरेशन हबो देन सेटा कोन ना एनिलिंग हे जे पारे कूल कर देला पारे बुझिला एठी से कोन देखला तो डीएनए टा डीनेचुरेशन हो जाउची दुईटा बैंड फॉर्मेशन करची सो दुईटा स्टैंड जो अछि से कोन ना तार गोटे सुपर कॉइल एक्टिविटी अछि हला सुपर कॉइलिंग एक्टिविटी जानिथिबो तमरो ड्यू टू पॉलीमरेज 3 सेते कोन ना सुपर कॉइलिंग ही जाउची हला से अगेन कोन ना एसोसिएशन है कि बेस पेयरिंग करी कि से पूर्ण थरे तमरो डीएनए फॉर्मेशन करे देबो हला देन कोन ना हाइब्रिडाइजेशन कोन रहउची सो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस रे एटी हमर डीएनए रहिला जो डीएनए टी को हमें कोन ना हीट द्वारा देई कि तारो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीडेटिव बॉन्ड्स गुडा अछि से गुडा कोन ना
ब्रेक्स करा जाउची हैला ए जो सीक्वेंस देखला ताको हमें ब्रेक्स कर देले सो दैट कोन ना सिंगल स्टैंडर्ड डीनेचुरेटेड स्टेट को से फॉर्म हे जबो देन ताको कोन ना रीनेचुरेशन केमित करियो रीनेचुरेशन और आयलिनिंग कोड स्पेशल कंडीशन दरकार होता है जहा द्वारा कि कोन ना कूल इफेक्ट द्वारा से कोन ना अगेन से रीनेचुरेटेड स्टेट को फॉर्मेशन करि नेबो हैला देन हमर असला बेसिक टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जानिया पे हमें कौन कौन बेसिक टेक्निक यूज करथां है ना सो हमें बेसिक टेक्निक कौन कौन यूज करथां ना फर्स्ट हमर एंजाइम मॉडिफिकेशन करथां एंजाइम मॉडिफिकेशन केमिति ना आइदर पॉलीमरेज मींस कोन ना थेथि आउ किछटा न्यूक्लियोटाइड स्टैंड यूज कर देकी और काइनेज एक्टिविटी मींस कोन ना से केतेटा स्टैंड को ब्रेक कर नेबो हैला काटि देबो देन कोन ना फॉस्फेटेज मींस कोन ना फॉस्फेट गोटे ऐड कर देकी हैला देन कोन ना लाइगेज एक्टिविटी मींस कोन ना दीटा स्टैंड को मिसे दबा ए टाइप रो एंजाइम रो मॉडिफिकेशन करिकी होई थाए हैला देन हमर कोन आसला ना आउ को प्रोसेस होची ना एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन मींस कोन ना तमरो काट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रे काटी नेबो डीएनए स्टैंड को सेटा केमिति करि परिबो ना आइदर से डीएनए को काटी कि डीएनए काटिबो और आरएनए मींस आरएनए को काटिबो और डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए रो डबल स्टैंड को काटी नेबो बुझिला देन आउ गोटे प्रोसीजर मींस कोन ना तमरो इलेक्ट्रोफोरेसिस तमरो रोजी पे पढ़े थिबे इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोन कोन होची ना एगरोच एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ए दीटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तमे करि परिबो हैला देन मॉलिक्यूलर सर्च टूल कौन ना ब्लॉटिंग मॉलिक्यूलर सर्च टूल मींस से केते पेयर जिनसोडा हेची हैला सो दैट और केते केबी रो जिनसोडा हेची जहा द्वारा कि हमें सेटा को मॉलिक्यूलटा कोन बोली हमें जानि परिबा हैला सेति पे हमर कोन ना साउदर्न ब्लॉट हमर कोथि में यूज होइता रे जो हमर जेल रन मिले साउदर्न ब्लॉट यूज है डीएनए पाई नॉर्दर्न ब्लॉट हेता तमर कोन ना आरएनए पाई वेस्टर्न ब्लॉट ता तमर होइता प्रोटीन्स मानक पाई बुझला सो साउदर्न ब्लॉट रे कोन ना डीएनए मोबिलाइज ऑन सॉलिड सपोर्ट ता माने कोन ना तमर जेल आगर जेल ता तमर सॉलिड लाइक एक्ट करि थाए हला बुझला साउदर्न पाई डीएनए नॉर्दर्न ब्लॉट ता होची आरएनए वेस्टर्न ब्लॉट ता प्रोटीन ए जिनसटा मन रखिथिबो साउदर्न ब्लॉट रे कोन तम करिवो डीएनए ता एक्सट्रैक्ट करा जाउची फ्रॉम योर सेल हला सेटा कट करा जाउची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा हैला ताकू जेल रे रन करा जाउची जोथरे कोन ना डीनेचर करा जाउची डीएनए काहे कि डीनेचर होउची ना जेतबेले जेल भीतर कोन ना तमरो कैथोड गोटे साइड रहला गोटे साइड एनोड रहला से जेतो इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स गुडा गला से कोन करबो ना तम मॉलिक्यूल टाको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत ट्रैवल करे परिबो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत कोन ना पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ने यदि अधिक टाइम जे हमें जेल टाको बसे दबा से कोन करबो ना से प्रोटीन टाको तळ को आनी के पूरा डीनेचर करे दबो मींस कोन ना सॉरी डीएनए टी को बहुत तळ को बेस पेयर पर्यंत आनी मरी वेवलेंथ रे देन कोन ना से बाहर को तळ को खसी पड़िबो मींस कोन तमर जो सब्सिडेंट रखिथिबो ता पाख को पहुंच जिवो हैला आ गोटी केस कोन रहउची ना ट्रांसफर टू नाइलॉन यूजुअली कैपिलरी एक्शन मींस कोन ना तमर जेल ता थिबो ता तळ तमर कोन ना गोटे लाइलॉन मटेरियल सहित कैपिलरी सीट्स रहिथिबो जा द्वारा कि कोन ना तमर से बैंड आसी कि जेल रे जो ऊपर थिबो एटा पे ताको मींस भाबिनियो तमे गोटे ओडा कपड़ा रे तमे इंक लांचो हैला इंक ढालिला परे से गोटे इंक रो फॉर्मेशन हेतिबो सेटा कोन ना हम छपे दबा आ गोटे पेपर ऊपर हैला पेपर ऊपर छपे देले से पेपर ऊपर से बैंड ता रहि जिवो ना ओडा कपड़ा ऊपर जो इंक रो बैंड ता रहिथिबो सेही टाइप रो बैंड फॉर्मेशन हे बैंड ता लाइलॉन शीट ऊपर को तमरा कॉपी हे जिवो बुझिला देन आ गोटे अछि कोन ना तमरो ऑटो रेडियोग्राफी रे कोन ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा तमे कोन ना प्रोब्स करी कि सेटा को हमें डिटेक्ट करि परिबा हैला सो ब्लॉटिंग ए जेल केमिति फॉर्मेशन करबा सेति पई हैला सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेस्ट द डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
तो तुमर जेल भितर तुम जो जेल टी रन करइबो हैला जेलटा ए टाइप थी बुझे आगर जेल हो कि पॉली एक्रिलामाइड जेल सॉल्यूशन जो थी तापर आमर एमती छोट छोट होल है से होल तुम कौन पिपेट द्वारा तुम जेल टी रन कर मीन्स कौन ना डीएनए टी आनिक तुम से रखा पड़ता है तो डीएनए टा आम जो आने डीएनए टा तुम डबल स्टैंडर्ड होतापर किसी गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ता सहित मिसेकी ऐड करके पकेवा पड़ो देन आमर कौन ना तुम जेल टी रन करा पड़ो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़े से कौन कर डीएनए फ्रैगमेंट गुड़ा फॉर्मेशन कर बुझीगला डीएनए फ्रैगमेंट मीन्स कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पकेवा से ब्रेक करदेला से फ्रैगमेंट होगापाई आमर कौन दरकार ना 0.5 NaOH दरकार जहाँकि आमर स्ट्रांगली अल्कालाइल सॉल्यूशन अटे है जहाँद्वारा कौन ना डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए थी सेटा कौन कर तार AOH आउ AOH आउ जो डीएनए एच बॉन्ड थी सेटा को ब्रेक करे नेबो हैला सो दैट कोन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन हे जिवो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक फॉर्मेशन हे सला पर कोन ना सी कोन करबो ना आउ गोटी मटेरियल हमर यूज होता है ना कोन ना हाई सॉल्ट NaCl 3 मिलीमोलर NaCl सेटा कौन कर ना तुम जो हाइब्रिड सिंगल बॉन्ड है ब्रेक हो गला से पुणी कौन ना सुपर कॉइल से कौन ना ए टाइप हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करी तुम डीएनए फॉर्मेशन कर दे पारे सेटा से प्रिवेंट करबो न्यूट्रलाइज पीएच करके हैला देन कौन ना ब्लड टू ए सॉलिड सपोर्ट है ब्लड टू सॉलिड सपोर्ट मीन्स कौन ना आम डीएनए जो फ्रैगमेंटा काढ़ीदे जेल आमको देखा जामें केमी कलेक्ट करवा केमी कलेक्ट करवा ना आगर गोटे जिन यूज करा नाइट्रोसेलुलोज पेपर यूज करा मुझे कहली इंक रखीदेवा इंकटा गोटे कपड़ा लगेदवा देन ताकू कौन ना गोटे पेपर ऊपर छपेदवा सो दैट ना कौन ना से इंकटा पेपर टी को छपीज से टाइप कौन ना तुम नाइट्रोसेलुलोज पेपर व्यवहार होता है बर्तमान से कौन ना हूँ केमिकाली मॉडिफाइड नाइलॉन पेपर व्यवहार होची जोटा कौन ना स्ट्रांगली बाइंड कर तुम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंड जो डीएनए ब्रेक करके जो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस आ केमिकल पकई आम जो बैंड्स गुड़ा आने सिंगल स्टैंडर्ड बैंड गुड़ाक स्ट्रांगली बाइंड हो जाए तुम नाइलॉन पेपर सहित है आउ सेटा कौन ना आम कौन करवा सेटा केमिति होची ना द ट्रांसफर आउट ऑफ द जेल बाय पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस जेमिति आम डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन मीन्स कौन ना डायरेक्ट डिफ्यूजन होइके से हो जाउची एंड पेपर टावलिंग लाइक ड्राई एंड पेपर टावलिंग प्रोसेस टाइप है आउ गोटे जिनस ना ब्लॉक द एक्सेस बाइंडिंग साइट विथ द फॉरेन डीएनए है सी कौन कर ब्रेक जो बैंड्स गुड़ा अच्छी सी आउ गोटे को डीएनए सहित अटैच हो जाए पारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगी जेहेतु बट से जिनटा को सी ब्लॉक कर दउची बुझला देन आसला हमर तमरो डीएनए बाइंडिंग मीडिया तुम डीएनए बाइंडिंग मीडियाटा डिफरेंट टाइप डीएनए बाइंडिंग मीडिया थाए है जमी तुम नाइट्रोसेलुलोज लाइलॉन रेनफोर्स नाइट्रोसेलुलोज है से कौन ना तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक आउ हाइड्रोफोबिक मीन्स कौन ना तापर वाटरटा लगनी वाटर कंटेंट जो आमर रही जेल पाखे से कौन ना ताको स्पर्श कर आ गोटे रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्रो कौन ना नाइलॉन नाइट्रान एंड पॉजिटिवली चार्ज नाइलॉन ये सब बाइंडिंग मीडिया व्यवहार होता है ये जिनटा मुझे तुमको कहती ना फार्स्टली कौन ना तुमको तुम रेज्यूमे देखते कि तुम जेलटा केमी कौन रन हो जेलटा को रन कर सारा पर तुम यही टाइप कौन ना यही टाइप कौन ना तुम बक्स थी से कौन ना तुम ये टाइप जेलटा को आणिक रखिनेब तापर कौन ना जमी आमर पेपर गुड़ा कवर कर जाए से टाइप कौन ना नाइलॉन मेम्ब्रेन टाक कवर करके कौन ना पेपर टावल्स किछटा देदेव और किछि वेट देदेव पेपर टावलटा कहीं दौर ना वेट करने है कौन ना तले भी तार किछटा ब्लड पेपर देदेव जहाद्वारा कि कौन ना ये नाइलॉन मेम्ब्रेन उपर तुम डीएनए बैंड्स गुड़ा जोटा फॉर्मेशन हो रेस्ट्रिक्शन द्वारा सेटा अटैच होटा कहीं अटैच हो ड्यू टू योर कैपिलरी ट्रांसपोर्ट जो सी अटैच हो जाउछि बुझला एटा हला तमरो पिंक कलरटा हला तमरो जेल है जेल ऊपर
नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रहिला हैला। देन ए तले तमर कौन ना वाटर कंटेंट अधिका अच्छी, वाटर कंटेंट अधिका अच्छी आ कौन ना एटी किछिटा ब्लड पेपर भी अच्छी। देन कौन ना तमर वाटर कंटेंट जेहेतु एठी अच्छी सी कौन करिवो ना ऊपर वाटर कंटेंट नहीं तो ऊपर को जे सोक करिया गला बेले कैपिलरी डिफ्यूजन है कि डायरेक्ट पैसिव डिफ्यूजन है कि ए जिनसटा ऊपर को जीवो। तो डीएनए बैंड तमर ए नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन ऊपर तमर बैंड अटैच है रही है ये टाइप जिनसा देखी। सो इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसपोर्ट केमिति कौन है। सो तुम दी साइड रे दी प्रकार बफर यूज है। नाइट्रोसेल 1 सेकेंड हाँ कौन ना तुम गोटे साइड रे ये बफरटा रहा ए साइड रे बफर रहा नेगेटिव बफर्स एपटे कौन ना तुम पॉजिटिव बफर्स रहा है या वैल्यूटा पॉजिटिव या वैल्यूटा नेगेटिव। देन कौन ना तुम सो कौन ना नेगेटिव रू तुम पॉजिटिव आड़ को तुम ट्रांसफर होला। देन कौन ना तुम जो जेल ऊपर जो मेटेरियल थी डीएनए सी ऊपर ट्रांसफर होगी नाइट्रोसेलुलोज ऊपर अटैच होगा। देन आउ गोटे प्रकार ट्रांसफर हो कौन ना तुम वैक्यूम ट्रांसपोर्ट। वैक्यूम ट्रांसपोर्ट कौन हम ना तुम ऊपर थी रिसर्कुलेटिंग बफर तले तुम कौन थी ना पोरस प्लेट थी आउ डी जेलटा भी थी नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर रहा। सो से दैट रे कौन ना तुम वैक्यूम भीतर से तल आड़ू वैक्यूम फोर्स जोटा आसो जहाद्वारा कि कौन वैक्यूम एपट से बाहर को जाऊँ। सो दैट कौन ना तुम जेल रू एपटे आसिक नाइट्रोसेलुलोज उपर डीएनए बैंडटा अटैच हो बुझीगला। सो तुम बुझी सारी आशा करुच्ची। देन कौन ना साउदर्न ब्लड रे तुम कौन ना ब्लॉक विथ द एक्सेस डीएनए दैट अनरिलेटेड एंड हाइब्रिडाइज विथ द लेबल डीएनए प्रोब मीन्स कौन ना तुम जो लेबल हो डीएनए प्रोब आसिक बाइंड होगा डीएनए उपर सी अटैच हो। प्रोब मीन्स कौन ना छोट खंड मीन्स छोट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट वास अनबाउंड प्रोब्स कंट्रोल द स्ट्रिंजेंसी। अनबाउंड प्रोब्स जोड़ा अच्छी से गुड़ाक आमर वाश आउट है। तुम स्ट्रिंजेंसी मीन्स कौन ना क्वालिटी जहाँ थी तार मीन्स कौन ना स्ट्रेट होगापाई स्ट्रिंजेंट होगापाई से कैपेसिटीटा है स्ट्रिंजेंसी बुझीगला। देन ना द प्रोब डिटरमाइन्स व्हाट द रीजन इज सीन। तुम प्रोब्स लगिले बेसिकली गोटे सीक्वेंस लगिला पर सी कौन ना जापर ना से आइदर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन बोली आम जापर से रीजनटा। सो तुम प्रोबटा कौन करता है ना डीएनए हो आरएनए हो प्रोटीन उपर सी कौन ना अटैच हो रही जाए जहाद्वारा कि आम डिटेक्ट करें से सिक्वेंसटा डीएनए कि आरएनए कि प्रोटीन है बुझीला जेल उपर जो सिक्वेंसटा। सो आम डिफरेंट टाइप प्रोब्स अच्छी जोटा कौन ना कोवैलेंटली अटैच होता है सिग्नल मॉलिक्यूल होगी दैट मे बी रेडियो एक्टिव लाइक कौन ना P36 सॉरी P32 P33 एंड सेरिन 35 ये टाइप जिनस हो पारे और नॉन रेडियो एक्टिव लाइक कौन ना डिगोजेनिन बायोटिन एंड फ्लोरोसेंस जो कौन गोटे फ्लोरोसेंस कंपाउंड हो पारे लाइटिन कंपाउंड हो पारे एटा रेडियो एक्टिव कंपाउंड हो पारे और मे बी कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड हो पारे दैट टारगेट्स द जीन है कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड भी गोटे हो पारे बुझीगला केते टाइप प्रोब्स होता है दैट इज गोटे हूँ रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव मीन्स कौन बायोटिन फ्लोरोसेंस एगुड़ा मन रखिपार डिगोजेनिन मन रखिपार रखिपार देन कौन ना तुम किसी कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड ऑफ जीन्स है देन कौन ना द प्रोब डिटरमाइन्स व्हाट द रीजन हैज बीन सीन सेम जिनस से कहला। सो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस कौन ना कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस ना कौन से दीटा आइडेंटिकल न था किंतु तार अपोजिटा था मीन्स कौन ना ये जी री आसला टी रो ए आसो तार अपोजिट आसो ए रो कौन आसो टी आसो है सी रो कौन आसो जी आसो से टाइप ये टाइप जिनसटा कॉम्प्लीमेंटरी रहिबो। कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल पैरेलल नुह से किंतु एंटी पैरेलल जहाँ थी तार अपोजिट आसो है। साउदर्न ब्लड हाइब्रिडाइजेशन तार ओवरव्यूटा ये देखी नियो सर्च करना तुम 1 सेकेंड
ओके सो ये टाइप जेलटा थी है जेल गोटे यहाँ स्पेसिफिक मार्कर्स लगिगला देन तुम जो डीएनए सहित रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगे तुम कौन ना ताकू छाड़ जेल रन कर जेल रन कलापर सी गोटे पर्टिकुलर इंटरवल कौन ना सी बैंड फॉर्मेशन करदेला देन सी बैंड टाक आम डिटेक्ट कर बैंडटा तो देखा जाऊ ब्लू कलर लाइट रे कि देन ताक कौन ना ब्लैक से जो बैंड टाक आम केमी रिट्राइव करवा से कौन ना नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लगेबा नाइलॉन मेम्ब्रेन लगेबा है ये कौन ना ब्लड पेपर साहाଯ୍य से कौन ना गोटे आज गोटे ट्रांसफर करे है देन कौन ना से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन टाक काढ़ी नेले नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तुम कौन ना डीएनए बैंडटा अटैच हो कहीं से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैंडटा को बहुत अटैच कर कैपेसिटी रखी थाए देन से कौन ना आम से किसी रेडियो एक्टिव प्रोब्स लगे पारिबा और नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स लगे पारिबा कि स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंटरी जीन सीक्वेंस लगे पारिबा जहाँद्वारा कि आम कौन ना जानीपर पर्टिकुलरली आम जो जीनटा दरकार था अच्छी कि नहीं है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोब कौन कौन प्रोब्स अच्छी ये कैरेक्टराइजेशन कौन जानी पार्छ ना केमी आम कैरेक्टराइज कर पार्चे डीएनएटा कौन बोली है डबल स्टैंडर्ड प्रोब्स मीन्स 1 सेकेंड रिपीटेड सो आमर डिफरेंट टाइप्स न्यूक्लिक एसिड प्रोब अच्छी सीक्वेंस गुड़ाक फर्स्टली आम कौन ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रोब्स जदि हेतिबो दैट मस्ट बी डीनेचर प्रायर टू यूज मीन्स कौन ना ताको व्यवहार करने पूर्व ताको डीनेचर करिया पड़ी थाए ताको डीनेचर केमिति करबा ना से प्रोब्स गुडा को आनी तुम बॉइलिंग करिया पड़ो अप टू 10 मिनट्स पर्यंत देन कौन ना द टू कॉम्पिटिंग रिएक्शन में बी फॉर्म दैट इज हाइब्रिडाइजेशन टू टारगेट और रीएसोसिएशन विथ प्रोब्स इटसेल्फ मीन्स कौन ना आम बॉइलिंग पर जो प्रोब्सटा को सेपरेट कर दीचे सेटा आइदर पुणी थे रिएसोसिएट हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन टी को टार्गेट करें है सिंगल स्टैंडर्ड प्रोबटा तुम मोस्टली डीएनए प्रोबटा मोस्टली यूज होची आ गोटे कौन ना आरएनए प्रोबटा बहुत सारा टाइम यूज होना कहीं ड्यू टू आरएनएच जानी आरएनएच एवरी एनवायरनमेंट तुम आरएनएच अच्छी से कौन ना तुम आरएनए आइसोलेशन प्रोसीड्यूरटा तुम बहुत माने भलसे यूज कर प्रिकसन नहीं कि आरएनएच थी तो आम हाथ में भी आरएनएच अच्छी सो दैट से तुम आरएनए एक्सट्रैक्शन बहुत प्रोब्लेमेटिक एंड आरएनए प्रोबटा को बहुत कम क्वांटिटी यूज करा जाता है बहुत रेयरली यूज करा जाता है ड्यू टू आरएनएच गुड़ा ब्रेक कर रही था आरएनए प्रोब गुड़ा को है देन कौन ना पीसीआर जेनरेटेड प्रोब मीन्स कौन ना सिंगल डीएनए स्टैंडर्ड कौन ना और सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंडर्ड को तुम कौन ना सी पीसीआर रे बहुत सारा कॉपी बन से प्रोब्स गुड़ा फॉर्मेशन करा जाता है बट दैट इज यूज एज एसिमेट्रिक पीसीआर है एसिमेट्रिक पीसीआर होता है तो डिटेक्शन मेथड आमर कौन ना आइसोटोपिक लेवल रेडियो एक्टिव आइसोटोप एलिमेंट्स गुड़ाक कौन कौन ना H3 P33 P32 एंड S35 ये टाइप आइसोल्यूसिन ये टाइप आइसोटोपिक लेवल होता है दैट इज कौन ना फोटोग्राफिक एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म रे ताको डिटेक्ट कर जाय परिबो हैला देन क्वांटिफिकेशन ताको केमिति कराय थे ना स्किंटिलेशन काउंटिंग एंड डेंसिकोमेट्री ए जिनसोडा तमरो एक्सरे डिफ्रैक्शन आउ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भलसे पढ़ा है सेटा केमिति आम डिटेक्ट करें तुम डीएनए मॉलिक्यूलर डीएनए कंपाउंड गुड़ा को है देन नॉन आइसोटोपिक लेवल मीन्स एंजाइम और लुमिफोर एंजाइमेटिक रिएक्शन मीन्स कौन आइदर पेरोक्सीडेज अल्कालाइन फॉस्फेटेज ये टाइप एंजाइम रिएक्शन हो पारे देन लुमिनिसेंस मीन्स कौन ना तो लाइट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी थी लाइट कर फ्लोरोफ्लोर टाइप देन से कौन ना आडामिनाइटाइल फॉस्फेटेज डेरिवेटिव्स है और लुमिनिफोर्स है बुझीपार सो रेडियो एक्टिव लेवल्स आम कौन कौन रहा P33 दैट इज कौन ना सेटा कैपेसिटी अच्छी तुम अप टू 43 डे पर्यंत तुम रखिपर सी दैट इज हाई एनर्जी बीटा एनर्जी जानते तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन अल्फा बीटा गामा तीनटा आसता है बीटा तुम कौन नेगेटिव अल्फाटा तुम पॉजिटिव है डेल्टाटा हूँ कौन तुम
गामाटा हूँ 0 है এই টাইপর জিনিসটা P33 तुम कौन अप टू 25 days पर्यंत रखिपर बट तार हैविंग लोअर एनर्जी एंड ता सिग्नलटा केते पर्यंत देखि परिबा ना तुम 3 to 7 days पर्यंत सिग्नलटा दे परिबो हैला तुम P32 टा तुम गोटे गुड प्रूफ्सटा ओवरनाइट सिग्नल वाई यूज होता है ओके देन 735 ता थी कौन ना तुम अप टू 87.4 डे पर्यंत रही पारे दैट इज मोर डिफ्यूज सिग्नल डिफ्यूज है कि मोर डिफ्यूज होगी रहता है देन H3 दैट इज टू ईयर पर्यंत कैपेसिटी दैट इज वेरी वीक एंड गॉट ए ग्रैंड किड्स ओके देन आमर कौन आसला ना रेडियो लेवलिंग ऑफ प्रोब्स से प्रोब्स गुड़ा को रेडियो लेवलिंग केमिति करा जाता है फर्स्टली तुम प्रोब टाकू केमिति रेडियो लेवलिंग करा जाता है ना आइदर निक ट्रांसलेशन मीन्स कौन ना डीएनए एक्टिविटी देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म कर देखिए स्टैंडर्ड गैप फॉर्मेशन करिया आइदर डीएनए पॉलीमरेज देखिए रिपेयर कर देखिए गैपटा को थेटी कौन ना अल्फा 32p एटीपी फॉर्मेशन कर दबा और रैंडम प्राइमर यूज करके रेडियो लेवलिंग करवा रैंडम प्राइमर यूज कले कौन ना से कौन ना डीनेचर कर दबा सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म टाको डीनेचर कर परिबा डीएनए रो और कौन ना 6 मोर मींस कौन ना 6टा सीक्वेंस यूज करे देखि ताको 32p अल्फा एटीपी द्वारा और डीएनए पॉलीमरेज द्वारा करे परिबा प्राइमर प्रोबस्टार फॉर्मेशन रेडियो लेवलिंग जोटा और 5 days एंट्री कौन करिबा ना फॉस्फेटेज एक्टिवेट करिकी अल्कालाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी करिकी रिमूव करिकी फॉस्फेटेज को मध्य तमे रेडियो लेवलिंग प्रोब बनै परिबा और ट्रांसफर ऑफ P33 एंड गामा P32 एटीपी और T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एक्टिविटी द्वारा मध्य तमे रेडियो लेवलिंग प्रोब्स बनै परिबा देन आसला कोन ना तमर मेल्टिंग टेम्परेचर केते की टेम्परेचर रे तमर डबल स्टैंडर्ड डीएनए टा सिंगल स्टैंडर्ड होची सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हेई होची से केते टेम्परेचर इंक्रीज डबल स्टैंडर्ड डीएनए टा तमर जनरली अधिक टेम्परेचर ये डीनेचर होगा पे अधिक टेम्परेचर दरकार पड़ता है सो डबल स्टैंडर्ड टाको हम टेम्परेचर देवा द्वारा सी कोन ना बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सी कोन ना सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन करबो हैला एटा होची कोन ना गोटे रिवर्सिबल स्टेट आइदर एठी की भी आती पारे एठी की भी आती पारे हैला ये देन एठी की भी आती पारे ओके द टेम्परेचर एट व्हिच द 50% ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज हाइब्रिडाइज्ड इज टू एज टू इट्स कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड एटा ए पोजीशन दा ओके बुझिला देन कौन ना मेल्टिंग टेम्परेचर एंड हाइब्रिडाइजेशन देन मेल्टिंग टेम्परेचर हो सारा पुणी अगेन जो मिसब से टाइम कौन सी गोटे फॉरेन डीएनए भी आसिला सो दैट एटा कौन हाइब्रिडाइजेशन कह जाए ओके सो हाइब्रिडाइजेशन कौन ना तुम जो डीए डिपेंड करुच्ची क्या ना तुम डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर उपर आ माने को जो डीएनए ऊपर परफॉर्म करा होची सेटा को एक्सपेरिमेंट बेसिस रे परफॉर्म होची आ गोटे जिंस कोन ना से एक्वस फार्मूला से भीतर एक्वस सॉल्यूशन अछि सेठी कोन ना नो सॉल्ट फार्मूला जदी अछि सो मेल्टिंग टेम्परेचर हेतिबो 69.3 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.41% ऑफ योर जीसी कंटेंट एट डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस रे बुझला तो तुमर गोटे जो डीएनए देती तार मेल्टिंग टेम्परेचर टा तो सॉल्यूशन टा कौन करता है कौन कौन फंक्शन करता है ना क्या ऊपर डिपेंड होता है ना लेंथ ऑफ योर डीएनए देन जीसी कंटेंट हैला कोएनसाइल एंड साइटोसिल कंटेंट ऊपर सॉल्ट कंसंट्रेशन इन मोलार रे हैला एंड फॉर्मामाइड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर इक्वल टू 81.5 डिग्री सेल्सियस प्लस यार लॉग प्लस जीसी कंटेंट प्लस फॉर्माइड कंसंट्रेशन हैला सो डीनेचुरेशन टा कोन एठी ताको प्लॉट कला ग्राफ थ्रो रे सेठी जो ग्राफ प्लॉट कला एठी कोन ना तम नेचुरली जो तमरा एटीजीसी कंटेंट टा
सी एतिक रही थाए ताकू आम डिनेचर जदि कर टेम्परेचर ये करके देन तार कौन ना पली जीसी और पली एटी कंडीशन तुम आइदर 45 to 56 डिग्री सेल्सियस दरकार होता है और ताकू 90 to 93 डिग्री सेल्सियस से कौन ना मेल्टिंग होगी डिनेचर होता है से जिनटा को आम आब्जर्वेंस 260% रे देखीचे देन जीसी कंटेंट कौन तुम गुआनोसाइन एंड साइटोसिन कंटेंट डायरेक्टली तुम इफेक्ट करता है क्या ऊपर ना मेल्टिंग टेम्परेचर ऊपर है सेटा केमिति देखा जाइए ना डेमोन्स्ट्रेट कर ना ये जीसी कंटेंट देखिबो ये वेट जर्म केस तुम देख 57.5 डिग्री सेल्सियस आ गोटे जीसी कंटेंट देख ये तुम कौन ना 85 डिग्री सेल्सियस 93 डिग्री सेल्सियस यही टाइप वेरिएशन तुम देखा मिलता है देन कौन ना मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर शॉर्ट्स 14 to 20 ओलिगोमर्स फॉर्मेशन करता है ओलिगोमर्स मीन सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ओके एट 4 डिग्री जीसी एंड 2 डिग्री एटी कंटेंट है मेल्टिंग टेम्परेचर जीसी कंटेंट आम जानी पार्थ सो ये रिलेटिव ऑब्जर्वेंस रखिला 1 सेकेंड रिलेटिव ऑब्जर्वेंस रखिला हाँ रिलेटिव ऑब्जर्वेंस रखिला इस टेम्परेचर रखिला सो आटे मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट पर से कौन ट्रांजिशनल बिल्टा तुम इनक्रीज हो जाउछि बुझला यही टाइप रे तुम ग्राफ्सटा फॉर्मेशन करोछि and formula which takes the salt concentration in account that is hybridization through are always performed by with the salt गोटे salt नथिले सेठी कोन hybridization process ता ही परिबो नाही जेमिति ना 3 मिलीमोलार NaOH NaCl ई टाइप रो सॉल्यूशन ता नबाको पड़ी थाए हला under salt containing hybridization condition the effective melting temperature is what control the degree of homology means same homology of between the probes and filter bound DNA is required for the successful hybridization से कौन कहला ना salt जो contain करो hybridization process भीतर condition भीतर से कौन कर ना melting temperature टा गोटे effective way रे दउची जहा द्वारा कि तमर कोन ना probes गुडा करो सेम टाइप रो homology रहउची सेम टाइप रो probes फॉर्मेशन रहउची जाकि सेम टाइप रो जेतिक बैंड्स ये फॉर्मेशन होइतु ताको अटैच करोछि एंड रिक्वायर फॉर सक्सेसफुली हाइब्रिडाइजेशन जेतिक होछि ता थ्रोटा को मेंटेन करोछि हैला तार फॉर्मूलाटा कोन ना इटे लिखाइ छि इफेक्टिव टेम्परेचर फाइ फॉर्मूलाटा एतिक जिंस दरकार हैला सॉल्ट कंटेंट एटा दरकार होबो एसी कंटेंट एतिक दरकार होबो फॉर्मामाइड दरकार होबो हैला ए जिंसटा दरकार होछि ये कौन ना जनरलाइज हाइब्रिडेशन टाइम तुम फॉलोइंग तुम जी अच्छी एतिक जिनसा लगी थाए टी फिंगर प्रिंटिंग जो फिंगर प्रिंटिंग जानी तुम्हें बहुत सारा डिटेक्टिव थ्रो जानी से टाइप जिनस तुम अप टू 2 to 4 आवर लगुच गोटे 12 to 16 आवर लगुच ये टाइप टाइम टेकिंग लगुच ड्यू टू प्रोब्स गुड़ाकर हाइब्रिडाइजेशन पर देवाई सो हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन कौन ना हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन होची सो तुम हाइब्रिडाइजेशन तीन टा स्टेप रोच हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन भितर कौन कौन ना प्री हाइब्रिडाइजेशन टू ब्लॉक योर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग जोटा स्पेसिफिक है नथु हम बाइंडिंग पे ताको रोकिया पे प्री हाइब्रिडाइजेशन होची हाइब्रिडाइजेशन टा गोटे प्रॉपर कंडीशन भितर होची देन कौन ना पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होची जहां कौन ना तमरा अनबाउंड प्रोब्स गुडा को रिमूव करिया पे जो प्रोब्स गुडा बाउंड होई नाही हैला टाइप जेल देते हमें प्रोब्स लगे से बैंड ऊपर अटैच होगा कथा तो से कौन स्पेसिफिक जिनसा आम मन रखा पड़े प्री हाइब्रिडाइजेशन में ना स्पेसिफिक बाइंड कर स्पेसिफिक प्रोब गुड़ाक देन कौन ना प्रोब गुड़ा बाइंड होगा गोटे हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर कंडीशन भितर देन कौन ना पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन में सी कौन कर अनबाउंड प्रोब्स गुड़ा को वाश आउट करवा बुझेगा ये जिनसा करा जाए देन कौन ना स्ट्रिंजेंसी मीन स्ट्रेटनेस रखापी तार सी कौन करा जाए ना तार दीटा फॉर्मूला अच्छी मीन्स कौन हाई टेम्परेचर जो अच्छी तुम सॉल्ट हाई टेम्परेचर जो अच्छी तुम कौन ना 50% फॉर्मल
डिहाइड आउ ये गोटे जिनसटा कौन ना हाई टेम्परेचर जो लो सल्ट रहा लो स्टिंजेंसी कौन ना लो टेम्परेचर आउ हाई सल्ट रही जिनसटा को मन रखि है। देन आसला कौन ना hybridization stringency तुम जान देथिबो that is closely related to genes that are not identical in sequence but are similar। तो कौन ना आमर जो डीएनए टा आसी से डीएनए टा कौन ना आउ जो डीएनए ता सहित अटैच हो रही सेटा मे बी सीक्वेंस टा आइडेंटिकल है नथिबो बट सीधा देखा सिमिलर है मीन्स कौन ना 50 बेस पेयर सीक्वेंस टा अच्छी सी सीक्वेंस टा सेम वे रे लिखा ही नथिबो किंतु 50 बेस पेयर कट हो जाइथिबो जदी दीटा तीनटा देन सीटी कोर्स रे कौन होबो ना तमर स्ट्रिंजेंसी हाइब्रिड करिया पई प्रॉपर्ली जानिया काढिया पई स्टेट रो जोटा हमर रीचार थिबो से ना कौन ना तुम लोअर टेम्परेचर करदे सी कौन कर स्ट्रिंजेंसी टाक रिड्यूस करदेव जो सिमिलर कट कोड़ा से गुड़ाक रिड्यूस होगा। सो स्ट्रिंजेंसी तुम कौन डिस्क्राइब करला रे सो स्ट्रिंजेंसी देखा गोटे कंडीशन जोटा कौन ना हाइब्रिडाइजेशन भितर होता है जो ना कौन ना तुम सेम टाइप कटटा केमी होता है ना फर्मामाइड कंसंट्रेशन टा इंक्रीज हेले तुम स्ट्रिंजेंसी होची सेम टाइप कट होची लो सल्ट रे सेठी कौन ना तुम स्ट्रिंजेंसी फॉर्मेशन होची इंक्रीज लो सल्ट जेतेबेले इंक्रीज होची लो सल्ट अधिक हो गले आ हाई टेम्परेचर रे मध्य तुमरो स्ट्रिंजेंसी टा फॉर्मेशन होची। देन तुम जानिबो डिटरमिनेशन ऑफ योर मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ योर प्रोब्स सेटा हमें केमी जानिबा ना डीएनए हाइब्रिड और डीएनए आरएनए हाइब्रिड और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रे प्रोब्स फॉर्मेशन करा जायछि तार डिफरेंट कंटेंट रहउछि जोटा तमे देखि नेबो। ओके देन करना हाइब्रिडेशन टा हमें केमिति कोन करछि ऑन द सरफेस एटा हमर जेल स्ट्रैंड टा रहला हैला जेल स्ट्रैंड रे करना तमरा डीएनए बैंड्स गुडा रहि जायछि डीएनए बैंड्स जो रहला 1 सेकेंड ओके डीएनए बैंड्स गुडा रहला डीएनए बैंड्स ऊपर हमारा ई प्रोब्स गुडा चढ़ाइछि प्रोब्स गुडा कर करना स्पेसिफिक इंडिकेटर लगा जायथिबो दैट मे बी रेडियो लेवल दैट मे बी नॉन रेडियो लेवल एक्टिव कंपोनेंट दैट मे बी ए स्पेसिफिक सीक्वेंस जीनोमिक सीक्वेंस है ए टाइप रो प्रोब्स रही पारे। ओके ये टाइप जिनसटा ऐड कराला देन कौन ना एनिलिंग करागला एनिलिंग करबा द्वारा कौन ना से जो डीएनए फ्रैगमेंट ऊपर तुम प्रोब टा बाउंड कर दबो एट द कंप्लीमेंटरी टारगेट ऊपर हैला देन से कौन करबा ना लेवल टारगेट कर दबो डीएनए ऊपर डीएनए डबल स्टैंडर्ड टाइप रो फॉर्मेशन कर दबो सो जोटा ये टाइप रो लेवल हे जिवो सेठी कौन ना डीएनए प्रोब्स टा ऐसे तो गोटे प्रोब सहित गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगी सो ये जो एटा होची कोन ना तमरो कॉम्प्लीमेंटरी टारगेट डीएनए सहित तमरो कोन ना प्रोब्स लगी ए प्रोब्स टारे कोन ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट अछि सो दैट कोन ना से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो चमकी बाउंड हे जिवो से कोन ना लाइटनिंग करबो सो दैट तमे जानि परिबो ना इंडिकेट करबो दैट इज प्रेजेंस ऑफ योर एति एटी एतिटा अमाउंट हमर डीएनए टा हमर प्रेजेंस अछि बोले हम जानि परिबा। ओके देन रेडियो एक्टिव सिग्नल डिटेक्शन सिग्नल डिटेक्शन ने कोन ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप लागिछि जहा द्वारा ई कोन ना से रेडियो एक्टिव वेव्स रे कट करि पाइबे प्रोब्स टाइप रो डिटेक्ट करा परिबो नॉन रेडियो एक्टिव जेटा रेडियो एक्टिव वेव्स रे जानि परिबानी सेटा आइदर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी रे होइथिबो आइदर एंटी डॉक्सोजेनिन जोटा सेठी कोन ना हमर एंटीबॉडी और आबिडिन कंजुगेटेड है कि अल्कालाइन फॉस्फेटेट एक्टिविटी और हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एक्टिविटी एटा कोन ना एटा गोटे स्टेन टा हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज स्टेन टा अल्कालाइन फॉस्फेटेज मींस कोन फॉस्फेटेज एक्टिविटी को ब्रेक करछि हॉर्स रेडिस मींस कोन पिंक कलर स्टेन टा देखा जाता है। ओके प्रोब्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू द डिगोजेनिन्स और बायोटिन एटा पर अटैच हो गला पर से कोन ना कलर पिगमेंट देखिया को मिलता है कलर लाइट टा पिंक कलर लाइट टा देखिया को मिलिबो। ओके
देन कौन ना आमर ये देखीदेला ओवरव्यू ऑफ योर साउदर्न ब्लडर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसटा ये तुम जेलटा आसला जेलटी को नाइट्रोसेलुलोज पकईकि तुम कौन ना बैंडटा कॉपी करा जाइछला देन से जो कॉपी बैंडटा आसला से कॉपी बैंड ऊपर कौन ना तुम कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए स्ट्रैंड्स गुड़ा देला विथ योर प्रोब्स जोटा प्रोब्स भितर कौन ना आइदर रेडियो एक्टिव किंबा कौन से गोटे डिटेक्टर लगी जहाँद्वारा कि तुम डीएनए टाको डिटेक्ट कर पारिबो हैला देन सेटा कौन ना किसी टाइम पर्यंत छड़ा जीवो देन सेटा कौन ना सेटा लाइटनिंग करिवो जो जो पोजीशन रे तुम डीएनए जोटा डिजायर डीएनए थिबो सेटा प्रोब सहित कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए सहित अटैच होकी सी लाइटनिंग करिवो हैला हाइब्रिडाइजेशन प्रोब से देखा ह्यूमन डीएनए टा ए टाइप रो पके देला एटा प्लाज्मिड डीएनए ह्यूमन डीएनए जोटी थिबो ए टाइप रो प्रोब से आसला ह्यूमन डीएनए ऊपर अटैच हे गला सो दैट कोन ना सेठी गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कोन थोड़ी कलरिंग एजेंट थिबो फ्लोरोफ्लोर थिबो सो दैट से कोन ना कलर करके से जणे दबो जे ना एति अमाउंट एति डीएनए टा अछि हैला आशा करछु समस्त बुझी साथिबो एटा होछि कोन ना एक्सरे फिल्म इमेज एक्सरे फिल्म इमेज रे मध्ये तमरो पोजीशन रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रैगमेंट कंटेनिंग ग्लोबिन जीन्स एटी प्रेडिक्ट करा जायछि ओके थाउजेंड ब्लड रिजल्ट ए टाइप रो रिजल्ट आसी थाए जोटा कि कोन ना रेडियो एक्टिव रे कोन ना रेडियो एक्टिव रे कोन ना से तापर कोन ना रेडियो एक्टिव रे पड़ला परे सिरो ना फोटोटा कैप्चर होई आस्ता हैला जोटा कोन ना लुमिनेसेंस एक्टिविटी लाइट देखला परे डिटेक्ट हो जाथवा कैपेसिटी थाए हैला एंड क्रोमोजेनिक डिटेक्शन ने कोन ना तमरो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ऊपर जो पैड्स गुड़ा अछि सेटा कोन ना तमे क्रोमोफोर कंटेंट थिबा जेतु डिटेक्ट करि परिबा ओके एटा होछि कोन तमर रेट ऑफ द एसोसिएशन फैक्टर अफेक्टिंग द काइनेटिक्स ऑफ योर हाइब्रिडाइजेशन ए जिनसोडा तुम पढि नेबो ओके बहुत सारा टाइम भी तुम कंज्यूम हो जाउछि सो मत भी इच्छा होनी कि एते सारा तुमको कवर अप करिया किंतु तुम फ्यूचर जानिबो कि नै ए जिनसोडा हमर बहुत काम रे आसी जे कोनसी गोटी रिसर्च एक्सपेरिमेंट करिया पूर्व तुमको ए जिनसोडा दरकार पड़ पारे जति तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्षेत्र रे जति आगो को बढ़ुछ ओके सो फैक्टर जोटा अफेक्ट करूछि कोन ना हाइब्रिड स्टेबिलिटी बाय टेंपरेचर मेल्टिंग टेंपरेचर ऑफ डीएनए और डीएनए आरएनए ए जो फॉर्मालमाइड एंड ए जिनस गुड़ा का अफेक्ट करि थांती हला हाइब्रिडाइजेशन सिग्नल मींस कोन तो प्रोब ऊपर जो लाइट थाए सेटा की अफेक्ट करि पारंती द अमाउंट ऑफ जीनोमिक कंटेंट द प्रोपोर्शन ऑफ जीनोम दैट कॉम्प्लीमेंटरी विथ द प्रोब्स हला से जो जीन जो कॉम्प्लीमेंटरी प्रोब्स लगी ता ऊपर होई पारे ओके और मे बी साइज ऑफ द प्रोब जदी छोटियाटा होइथिबो लो सिग्नल देबो हला और लेबलिंग ऑफ योर एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोब्स सी जदी प्रॉपर अमाउंट लेवल करि पानथबो तमरो कास्ट ऊपर देन सेटा भी प्रॉब्लम होई पारे और द अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन से जिनसडा भी ताको फैक्टर करि पारे आ ट्रबल कोन रहउछि ना साउदर्न ब्लॉटिंग केस रे ना इट वाज इनफ फॉर द डीएनए लोडेड एट द वेल ऑफ योर 10 माइक्रोग्राम हला 10 माइक्रोग्राम लोड ऊपर से ताट एनफ हो जाए डीएनए प्रोब्स जोटा आमे एंटर करे थांती एंड व्हेन द डीएनए कंप्लीटली डाइजेस्टेड विथ अ रेस्ट्रिक्शन एंडोनिक एंजाइम सोना कोन ना सम टाइम कोन ना तमर डीएनए टा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जेते रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा एंड व्हेन द डीएनए डीनेचुरेट एंड न्यूट्रलाइज प्रायर टू योर ट्रांसफर तमे कोन ना डीएनए टा को ट्रांसफर करिया पूर्व और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ऊपर और जेतेबेले तमे प्रोब पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस पे रखिबो ता पूर्व से कोन डीनेचर भी हो जाय पारे एंड डीएनए ट्रांसफर कंप्लीटली डीएनए टा कंप्लीटली पूरा ट्रांसफर हो जाय थाए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ऊपर को एंड डीएनए इमोबिलाइज ऑन द मेम्ब्रेन ऊपर डीएनए टा देन एपट सेपट माने जेमिति जेल रे हमर केमिति ट्रांसफर होतला तळगु जाकी ता मॉलिक्यूलर वेट बेसिस रे मार्कर द्वारा जानि पाथले सेही टाइप रो कंडीशन देखिबा को मिलि न थाए बुझिला आ किछि जिनस ऊपर हमर ध्यान रखिया भी पड़े थाए लाइक कि हमर प्रोब टा प्रिपेयर होई कि नै प्रॉपर्ली
और हाइब्रिडाइजेशन टाइमटा आडिक्वेट अच्छी कि नहीं, एक्सपोजर टाइम आडिक्वेट अच्छी कि नहीं है, और लेवलटा सफिशिएंटली होइछि कि नहीं है, तार ये सब जिन गुड़ा सीपीएम वैल्यू केते माइक्रोग्राम लगी से जिन गुड़ा जाना पड़ी था, और टाइम सब प्रोब्स गुड़ा स्ट्रिप होइछि कि नहीं ये जिन गुड़ा जाना पड़ी था है। तुम साउदर्न ब्लडटा बहुत सारा जिनस आमर आप्लिकेबल होता है, लाइक जेनेटिक्स ऑन्कोलॉजी कैंसर स्टडी गुड़ाक ये जिन गुड़ाक तुम साउदर्न ब्लड मोस्टली यूज होता है। एंड टाइपिंग क्लासिफिकेशन ऑफ योर ऑर्गेनिज्म गुड़ा क्लासिफाइड कला बेलू, एंड क्लोनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर क्लोन डीएनए, तुम क्लोन डीएनए प्रॉपर जो डीएनएटा दरकार थी आमर से डीएनएटा अच्छी कि नहीं जानापी, आउ फॉरेंसिक एंड पेरेंटेज टेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लिक्विड पॉलीमरेज लेंथ पॉलीमरेज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज एंड बीएनटीआर ए टाइप जिन तुम यूज होता। ओके देन मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूट लाइक ब्लड ये जिनटा तुमको कहते डीएनए साउदर्न, आरएनए नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हो तुम प्रोटीन। तो प्रोटीन केमी कौन होता है, प्रोटीन टाक आम एसटीएस पेज थ्रू जानी था। एसटीएस पेज जानदे आम केमी क्यारेक्टराइज करें प्रोटीन अमाउंट आम जहाँ दरकार था अच्छी कि नहीं। एसटीएस पेज तुम रोज भी आम पढ़े थे। सो एसटीएस पेज तुम कौन होता है ना सेपरेशन ऑफ योर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर चार्ज और मास बेसिस रे है। सो से टाइप सेमती वेल होपर कौन ना डीएनए सॉरी प्रोटीन कंटेंट जोटा प्रोटीन अमाउंट को तुम केबी हिसाब से कौन ना तुम इंटर कौन ना वेल गुड़ाक तुम माइक्रोपिपेट साहाଯ୍य तुम पोर पोर कलापर तार कौन ना दी टाइप जेल थी, रिजल्विंग जेल आ गोटे थी स्टॉकिंग जेल है। स्टॉकिंग जेल तुम होल हो कि नहीं, तापर कौन ना तुम जो वेल थी से कौन ना तुम गोटे सैड्रे एनोड थी, गोटे सैड्रे तुम कैथोड थी है। तुम कैथोड रु तुम एनोड आड़ को तुम कौन ना ट्रांसपोर्ट हम, सो दैट तुम प्रोटीन मॉलिक्यूलटा तार मास बेसिस से तुम जेल भितर ट्रांसपोर्ट हम अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर टाइम बेसिस रे। सो फंक्शन ऑफ एसटीएस कौन तुम फंक्शन ऑफ एसटीएस माने कौन ना एसटीएस रो फुल फॉर्म कौन जानछो कि नहीं, एसटीएस रो फुल फॉर्म होची सोडियम डिडोसाइल डाइसल्फेट होला। एसटीएस रो कौन ना सी कौन करिवो ना सेरिन सेरिन भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़ा रोची है। सो तुम एसटीएस टा केमी परफॉर्म कर तुम जो अमीनो एसिड सीक्वेंस रहा अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ योर प्रोटीन टा सी कौन ना किछिटा हाइड्रोफोबिक एरिया आउ किछिटा चार्ज पार्टिकल द्वारा रही है, मीन्स कौन ना चार्ज आर ग्रुप द्वारा अटैच होगी रही है। बट जो तुम एसडीएस सहित अटैच है आउ मर्क्याप्टोफिनल जोटा आड होची ता द्वारा कौन ना तुम सब जगह अमीनो एसिड सीक्वेंस रो जो पॉजिटिव जोड़ा अच्छी से गुड़ा कटि जाइए नेगेटिव से जाऊँगी, नेगेटिव से गले कौन ना सी सिंगल बैंड आकार फॉर्मेशन टा कर दौची, एठी जो बैंड आकार फॉर्मेशन टा होची कहीं होची बुझी पारलो। प्रोटीन भीतर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड अच्छी से डाइसल्फाइड बॉन्ड सहित तुम एचटा अटैच हो जाऊँगी, अटैच हो गला पर कौन ना सी कौन करना पॉलीएक्रिलामाइड जेल कंडीशन रे तुम ये टाइप एसएच हो फॉर्मेशन कर बुझेगा। आउ तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस केस कौन होची एठीटा सब गुड़ा नेगेटिवली चार्ज रेसियस मॉलिक्यूल द्वारा तुम अमीनो एसिड सीक्वेंस गोटे बैंड आकार फॉर्मेशन हो जाउची। डीसी इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जिनसा तुमको देखिए एसटीएस पेज रे केमी कौन स्लाइड कराउची, एटा हो तुम स्टॉकिंग जेल, एटा हो तुम कौन ना रिजल्विंग जेल और रनिंग जेल है। तले तुम कौन ना बफर दि जाइए है, ऊपर भी तुम किसी बफर टाक पोर करा पड़ता है। सब केमी पोर कर माइक्रोपिपेट साहाଯ୍य पोर कर। सो तुम कौन ना जोटा बिग प्रोटीन थी सी कौन कर स्लोली जीव, स्मॉल प्रोटीन्स गुड़ाक फास्टली जीव कहीं जीव
ना स्मॉल प्रोटीन गुड़ाकर कैपेसिटीटा कौन कम थाए ना से फास्टली 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 जीव है यहाँ हूँ तुम ग्लास प्लेट यही सेटअपटा हूँ तो तुमने देखी तुम रोजी मैम देखी थे सो आउ मुझे विषय जाना कराया चाहूनी देन कौन ना एसटीएस पेज कर सारापर सी सेपरेट हो सारापर सी तो देखा जाऊ जेल भर देखापी आम कौन ना क्रोमासिन ब्लू स्टेन कर ब्लू कलर स्टेनटा जहाँद्वारा कि सी कंपाउंड गुड़ा जानवा थे यहाँ हूँ कौन ना ये तुम मार्कर यूज होती जोटा कि कंट्रोल आकार तुम यूज होता है ओके सो प्रोटीन टी को आम कौ ब्लड जानवर वेस्टर्न ब्लड रे जानवा है प्रोटीन कंटेंट जानापी जो ब्लडटा हूँ से वेस्टर्न ब्लड आम कौन कौन जापर सेरम हो सेरम सेल लाइसेज हो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो है ये सब जिन कौन ना एसटीएस पॉली एक्रिलामाइड जेल सॉल्यूशन एसटीएस पेज थ्रो रे और आइसोइलेक्ट्रिक परफ्यूजिंग जेल थ्रो रे आम सेपरेट कर जापर देन कौन ना samples are treated with denaturants such as mixing 1:1 3 and 1% STS এইটা করি কি তোমার পলি এই জিনিস গুলো দরকার পড়ে তো তোমার যে স্যাম্পল जोटा हूँ सैंपलटा हूँ कौन ना एगुड़ा सैंपल्स एगुड़ा तुम क्या सहित आक्ट कराब ना से कौन ना तुम जी सैंपल पकेब से अमाउंट रे 1:1 0.04 मोलार ट्रीसेसियल पकेब है पीएच तार मेंटेन करा पड़ो 6.8 पर्यंत एंड 0.1% एसटीएस पकेब देन कौन ना 5 to 20% पॉली एक्रिलामाइड जेलटा फॉर्मेशन करा पड़ो जेलटा अलग बनई है देन कौन कर ना प्रोटीनटा मे भी डीनेचर हो जाए ब्लटिंग पूर्वर है कौन ना तार एंटीबॉडी गोटे एपिटॉप बाइंडिंग रखिबो है सो तुम प्रोटीनटा तुम केमी गोटे ट्रांसफर कर प्रोटीनटा आम आसी कि ना बोली से आइदर तुम स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोब बनई जोटा कि एपिटॉप रे बाइंडिंग करके कलर शो करे और ताकू मे भी कैपिलरी एक्शन थ्रो रे तुम गोटे ब्लटिंग पेपर ऊपर ट्रांसफर कर दे पार इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर द्वारा है और सी कौन ना प्रोब्स जो स्पेसिफिक बाइंडिंग कर कौन ना तुम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मीन्स कौन ना और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर प्रोटीन ऊपर है वेस्टर्न ब्लड सिग्नल डिटेक्शन केमी हो देख ये तुम कौन है ना जेल्स रहा है ये कौन ना तुम प्रोटीन्स बैंड गुड़ा फॉर्मेशन होता जो बैंड होता बैंड फॉर्मेशन होता कौन ना तुम एंटीबॉडी देले सी आइदर पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेबो है एंटीबॉडी रो बैंड्स देला परे थी एंटीबॉडी बैंड्स ऊपर तुम कौन ना लेबलिंग करथिबो जो द्वारा कि तुम सीटा कौन ना सेकेंडरी एंटीबॉडीटा आसिकी अटैच हो जीवो कोठी ना तुम प्रोब ऊपर अटैच हो सेकेंडरी एंटीबॉडी को तुम प्रोबटा अटैच लेवलटा अटैच है तो कौन ना प्रोटीन जो टारगेट प्रोटीन ऊपर तुम प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच हम प्राइमरी एंटीबॉडी पाखक तुम सेकेंडरी एंटीबॉडी लगी सेकेंडरी एंटीबॉडी तुम कौन ना गोटे लेवल सहित हो लेवलटा मे भी रेडियो एक्टिव हो पारे नॉन आइसोटोपिक हो पारे आइसोटोपिक हो पारे और किछिटा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम से अमीनो एसिड सीक्वेंस हो पारे ओके सो फिल्टर बेस्ड ऑन योर हाइब्रिडेशन टेक्निक रे कौन कौन केमी कौन फिल्टर कर ना तुम साउदर्न ब्लड रे तुम डीएनए टार्गेट करा जाउची सो तुम प्रोबटा कौन न्यूक्लिक एसिड होइथिबो नॉर्दर्न ब्लड रे कौन तुम आरएनए होची आरएनए बाय भी तुम न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स बना जाता है बट इन केस ऑफ योर वेस्टर्न ब्लड दैट प्रोटीन बाय कौन ना तुम प्रोटीन प्रोब्स अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन करा जाता है प्रोब्स गुड़ा देन साउदर्न वेस्टर्न ब्लड रे भी तुम प्रोटीन जाना पड़ता है किंतु सेठी प्रोब्स तुम डीएनए जिनटा को मन रखिबो
सेठी तुम प्रोस्टा तुम कौन ना डीएनए कोठी साउदर्न वेस्टर्न ब्लड केस रे। ओके ब्लटिंग फॉर्मेट जान लो देन तार कौन केमिति कौन ब्लटिंग करा जाता है आइदर मे बी डॉट ब्लड रो केमिति दैट इज एम्प्लीफिकेशन स्टाइल एनालिसिस सेटा केमिति करा जाउची एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस आरएनए रो और म्यूटेशन एनालिसिस ए गुडा को सब कौन ना ब्लटिंग करा जाय स्टाइल रे ए प्रकार स्टाइल रे एंड रिवर्स डॉट ब्लड मींस कौन ना रिवर्स लेयर होइथिबो स्लॉट ब्लड मींस कौन ना ए टाइप बता स्लॉट्स फॉर्मेशन करैथिबे है कि एम्प्लीफिकेशन एक्सप्रेशन एनालिसिस एगोडा सब जानथिबो। ओके तो बहुत लेंदी ही जाउची तथापि मैं ट्राई करछि कवर करिया को तुमको ए जिंस गुडा जानतले ना तुम केबे हेले माने एनालिटिकल टेक्निक्स रे प्रॉब्लम एबे आसीबो नाही। ओके देन हमर आसला ना कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन ने कोन होची तो कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन ने कोन ना तमरो जो जीनोम गुडा को जदि ब्रेक होईची डिनेचुरेशन होईची से क्रोमोसोम्स गुडा रहला से क्रोमोसोम्स गुडा को कोन ना गोटे से गुडा टेस्ट करा जीवो आ गोटे रेफरेंस को ऐड करिकी आ गोटे डीएनए ब्रेक जोटा है प्रॉपर्ली आगरू ताकू देखिकी तमे रेफरेंस नेकी करबो सेठी कोन ना गोटे फ्लोरोसेंट डाई यूज करा जीवो जा द्वारा कोन ना ए डीएनए जो जा हैची से डिनेचर होईची कि नै से ए टाइप रो जेतो ए जिंतरा डिनेचर होई जाईची गोटे स्टार्ट भांगी जाईची तारो हला से टाइप रो अदर थितबो ताकू कंपेयर करा जीवो गोटे ना तमरा रेफरेंस द्वारा रेफरेंस से तुम तीनटा ए टाइप ऑफ प्लांट फॉर्मेशन करछि एटा को देखि कि से कंपैरिजन करा जिवो। ओके तो तुम डिजायर डीएनए टा अछि कि नै तुम केमि जानिबो हाइब्रिडाइज कलो देन कोन ना तुम हाइब्रिडाइजेशन सहित तुम प्रोब सहित लेवल होई कि डीएनए टा थिबो सेटा को कंपेयर करा जिवो तुम नॉर्मल क्रोमोसोम सहित इन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड रे। माइक्रोस्कोप स्लाइड में देखिले कौन देखिबा ना से जो तुमरो कलरिंग डाटा लागि थिबो जदी तुमरो टेस्ट कलरटा टेस्ट रे जो कलरटा अछि मींस कोन तुम जो डीएनए लेवल होई कि अछि सेटा जदी तुमरो कलरटा डोमिनेट करूची दैट मींस तुमरो ना डीएनए टा एम्प्लीफाई करूची हला डीएनए टा डीनेचर होइनी मींस ब्रेक डाउन होइनी आ जदी से कोन ना डिलेक्शन हो जाई केमि जानिबो ना तुम रेफरेंस रो कलरटा जदी डोमिनेट करूची रेफरेंस कलरटा जदी अधिका देखा जाउची हला देन सेटा हम जानि परिबा जो हमर डिनेचरेशन होउची। ओके ए टाइप रो हम जानि परिबा ए तार पिक्चर्स करी देखिछि ए टाइप रे मार्कर द्वारा देखि पारथबो कि तुम एम्प्लीफिकेशन केस रे कोन ना तुमरो एम्प्लीफिकेशन केस रे तुमरो कोन ना से जो हमर डिजायर डीएनए टा अछि सेटा कोन ना अधिक तुमरो एक्टिव देखा जाउथबो ग्लो करउथबो हला आज कंपेयर टू योर जहां में रेफरेंस नै थिबा हला एटा होछि तमरा टेस्ट रिलेशन कोठी देखा जाउची ना ये कम ग्लो करथो आज कंपेयर टू योर रेफरेंस ये कम ग्लो करथो आज कंपेयर टू योर रेफरेंस कम ग्लो करथो आज कंपेयर टू रेफरेंस ले ये रिलेशन होता है। ओके तो एइथे एटा होछि तमरा टेस्ट वैल्यू एटा होछि तमरा रेफरेंस वैल्यू एटा टेस्ट वैल्यू देखो एटा बड़ क्रोमोसोम अछि सो एटा अधिक ग्लो करथबो सो दैट एटा कोन ना एम्प्लीफिकेशन होछि। ओके एठो हम ए टॉपिक रो टोटल हम कोन बुझिबा को पाइले ना समरी करले दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ता कोन करछि कट करछि डीएनए डाटा स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट रे हला एंड डीएनए कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम माइपिंग एंड specific DNA region each complex mixture are characterized using your southern blood DNA mixture टा हमें को द्वारा डिटेक्ट करछे southern blood द्वारा and specific protein each complex mixture are characterized using your western blood protein टा को हमें western blood द्वारा करछे and the genomic amplification or detection
डिलेक्शन आर कैरेक्टराइज यूजिंग द कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस द्वारा जानि परिबा। सो देन आम आसवा ना डीएनए सिक्वेन्सिंग क्या करते हैं। डीएनए सिक्वेन्सिंग आमर दी प्रकार होता है मैक्सिमम गिलबर्ट एंड सैंगर मेथड रे और टेक्नोलॉजी वाइज दैट चेन टर्मिनेशन एंड साइकिल सिक्वेन्सिंग प्रोसेस रे आ प्लेटफॉर्म वे या मैनुअल एंड ऑटोमेटेड वे तुम डीएनए सिक्वेन्स तुम डीएनए टा आम ब्रांड टा आनले देन ताकू कोन आम सिक्वेन्सिंग पे पठाइबो पड़े हैला। सिक्वेन्सिंग आमर स्किंटलेटेड थ्रो होता है से टाइप सिक्वेन्सिंग टा करिया पई आमर कोन मैक्सिमम एंड गिलबर्ट डीएनए सिक्वेन्सिंग केमिति कोन करथिले ना केमिकल क्लीवेज ऑफ ए स्पेसिफिक बेस करिवो केमिति ना पाइपराइडिन क्लीवेज एंड फॉस्फेट बैकबोन क्लीवेज ए दुटा क्लीवेज थोड़े तुम मैक्सिमम गिलबर्ट डीएनए सिक्वेन्सिंग करथिले। ओके फ्रैगमेंट साइज एनालिसिस बाय योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटा मोस्टली यूज होची हमर कोन मैक्सिमम गिलबर्ट डीएनए सिक्वेन्सिंग मेथड टा। देन सैंगर डीएनए सिक्वेन्सिंग कोन करची ना डाइडिऑक्सी मीन्स कौन ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर 2-2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर 2-3' डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड बाय डीएनए पॉलीमरेज द्वारा तुम कौन ना 2-3' डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड टा गोटे इनकॉर्पोरेट करा जाउची जहा द्वारा कौन ना टर्मिनेशन आ इलंगेशन प्रोसेस टा होची ये टाइप प्रोसेसटा होची हैला। फ्रैगमेंट साइडटा केमिति एनालिसिस करा जाय परची आइदर मैनुअल और ऑटोमेटेड वे रे जो ब्रेक टर्मिनेट करा जाउची डीएनए सीक्वेंस टा को और इलंगेट जो करा जाउची ता द्वारा कोन ना फ्रैगमेंट्स गुडा बनुची फ्रैगमेंट को कइरा मैनुअल और ऑटोमेटेड वे रे देखा होची केमिति ना जेल थ्रो रे देखि परिबा हमें और कैपिलरी थ्रो मींस कोन ना नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन थ्रो रे यूज करी देखि परिबा हैला। डीएनए सिक्वेन्सिंग रे केमिति सैंगर मेथड होची ना 3-2 एंड रे तमरो सिकोन करबो ना आसिकी टर्मिनेशन करबो और इलंगेशन करे कि से सैंगर मेथड रे सिक्वेन्सिंग टा होची जोटी कोन ना तमरो डीडी एंड टीपी यूज होची। ओके बुझलो सो डाइडिऑक्सी सैंकर डीएनए सिक्वेन्सिंग रे केमिति रे एटीजीसी रहला एटीजीसी पर कोन ना से इनिशिएशन करी इलंगेशन करू स्ट्रैंड गुडा इलंगेशन कला स्ट्रैंड गुडा केटी कोन ना बैंड गुडा फॉर्मेशन करबो एयर कंटेंट केटी जीरो कंटेंट केटी थ्री कंटेंट केटी ए टाइप कंटेंट करी कि जानि परिबा हमें हैला। आशा करछु तमे ए क्लास रे बहुत किछि जिंस जानिया को पाइथो और बहुत किछि नॉलेज भी गेन करथिबो। ओके नेक्स्ट क्लास में बहुत शॉर्टली चेष्टा करिवि मु अप टू हाफ एन आवर रे तमरो एक्सरे डिफ्रैक्शन मोस्टली टोटली तुम 45 मिनिट चेष्टा करी एक्सरे डिफ्रैक्शन आउ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टा कवर अप करे को थर्ड यूनिट सरे मोस्टली 1 to 2 क्लास रे मींस 1 आवर रे तुम कंप्लीट करने चेष्टा करिवे। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। ओके।